Hello, gentlemen. We are starting the webinar. Please keep yourself muted. Keep your audio muted, please. Let's move on to our welcome address. Good evening, everyone. On behalf of Pinnacle Training Icons, I would like to extend a warm welcome to each one of you. We hope that you're keeping safe and staying healthy during these challenging times. Pinnacle Training Icons was started with a clear goal and vision to impart training and share the learnings that our respected trainer and educator, Mr. Vireshwar Vashisht, has gained over a period of time. He has invested years into the rigorous training and gaining the expertise that he possesses today, of which we all are aware of. Till date, Viresh sir has trained over 1,000 students and still continue to train students. Without any further ado, I would like to hand over to Viresh sir. We hope that there are many takeaways from the session for you. Also, I would like to add that for the greater benefit, we have also included a 10 minutes Q&A session for all of you. So you can keep your doubts and questions till then and ask by the end of the session. Thank you so much and enjoy the webinar. Hello. Yeah. Am I audible? क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? Yes. एक बार Yes, sir. Yes, sir. रेडी है वेबिनार के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible. Yes. Am I audible? सबको? Yes, sir. Audible. Yes, sir. Audible. चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छे दिल से मैं देखिए वेलकम करता हूँ आप सब लोगों का पिनेकल ट्रेनिंग आइकन्स में, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे ट्रेनर बने। तो उसके लिए मैंने वेबिनार रखा है, और वेबिनार में हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे लेकिन एज अ ट्रेनर आपको जरूरी है। ठीक है, माइक को बंद कर लें। मैं यहाँ से लेक्चर, मेरी आवाज आप लोगों को आएगी लेकिन आप लोगों की आवाज मेरे पास नहीं आएगी। आप चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो सेशन है वो इसलिए है कि एज अ ट्रेनर, एज अ बिगनर, आप लोगों को पता है मैं बिगनर्स को ज्यादा पढ़ाता हूं, जो ट्रेंड होते हैं उनको मैं कम पढ़ाता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ कुछ बातें शेयर करें और मैं भी आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं जो कि हमारा जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए जरूरी होती है। आज का सेशन जो हमारा है वो इशिमोगु विद पिवट पॉइंट्स है। इशिमोगु को आप कैसे यूज करें विद पिवट पॉइंट्स, क्या क्या आप कर सकते हैं। जरा उससे पहले अपने सेशन को शुरू करने से पहले हम एक दो छोटी छोटी बातें ध्यान में रख लेते हैं काम करने से पहले। ठीक है, देखिए हम जो गलतियां करते हैं एज अ ट्रेडर, सेशन 5 मिनट आगे चला जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आप कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। पहली बात, एज अ ट्रेडर जो आपको काम करना चाहिए, हमारी गलतियां क्या होती हैं हम जरा उसको समझ लेते हैं 5 मिनट, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, हमारी गलतियां क्या होती है। हमारी गलती ये होती है कि हम मॉर्निंग में, आप लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस बहुत सब लोगों को हुआ होगा कि मॉर्निंग में आप लोगों ने क्या किया, 1000 रुपीज का प्रॉफिट कर लिया, राइट, और लास्ट में, डे के लास्ट में हम लोग अराउंड 2000 के लॉस में बैठे होते हैं। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, है ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। ये बहुत लोगों के साथ में होता होगा ये चीज कि मॉर्निंग में आपने 9:30 या 10 o'clock तक 1000 का प्रॉफिट कर लिया है और आप एंड ऑफ द डे 3:30 में 2000 के लॉस पे बैठे हैं। रीजन क्या है? रीजन है हमारा डिसिप्लिन। मैं इसमें 5 मिनट लूंगा आपके, फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। मैं इसमें केवल 5 मिनट लूंगा और मेरे ख्याल से जो मैं आपको बताऊंगा शायद वो आपके काम का ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, तो मॉर्निंग में हमने 10,000 का प्रॉफिट किया और इवनिंग में हम 2000 के लॉस में बैठे हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अराउंड 10 o'clock 10 AM तक आपने अपना प्रॉफिट कर लिया है। उसके बाद आप सोचते हैं आपको करना क्या है। आप 3-4 घंटे खाली बैठे हैं, तो आप क्या सोचते हैं क्यों ना हम 1000 का 2000 कर लें, और उसके लिए आप जो शेयर लेते हैं उसमें क्या हुआ, आपका 1000 का लॉस हो गया। क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया।
फिर आप सोचते हैं कि ये 1000 का जो लॉस हुआ इसको रिकवरी के लिए मैं स्टॉप डाल देता हूं। तो आपने और स्टॉप डाले, पता लगा उसमें रिकवर भी हुआ लेकिन लॉस भी हो गया, पता लगा 1000 का और लॉस हो गया। क्या हुआ? 2000 के लॉस में आप बैठे। क्यों? रीजन क्या था कि हमारा ये डिसिप्लिन। आपको 1000 रुपीज मिल गए ना, आपका टारगेट सपोज 1000 का था, आपका टारगेट 1000 का था, आपको 1000 मिल चुके हैं। क्यों सिस्टम पे बैठे हैं आप सिस्टम को बंद करिए और घूमने जाइए। पहला केस। इसका मतलब आपको अपने डिसिप्लिन होना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। आपका टारगेट कितना है? 500 का फॉर एग्जांपल, टारगेट 500 का है। 500 का फायदा या 500 का नुकसान, या तो -500 या +500। आपका टारगेट क्या था? 500। 500 का फायदा या 500 का नुकसान, जो भी हो जाए आप सिस्टम से हट जाए। रीजन, जब आपको 500 का प्रॉफिट होता है तो आपको क्या चाहिए? मेरा पीएनएल अगर कल का भी मेरा देखते हैं, ठीक है, मेरा पीएनएल प्लस में होना चाहिए। वो मेरे को ज्यादा अच्छी नींद देगा अगर मेरा प्रॉफिट है। क्लियर? आपको अच्छा सुकून की नींद आएगी। लेकिन जैसे ही माइनस होगा तो मैं आपको क्यों बोलता हूं हट जाए? इसलिए हट जाए माइनस में क्योंकि आपका साइकोलॉजी सही नहीं है, मेंटल बैलेंस नहीं है, आप लॉस कर चुके हैं, हो सकता है एक बड़ा लॉस कर दें। क्लियर? दूसरी बात मैंने आपको हमेशा समझाई है, मैं वीडियोस में भी समझाता हूं, अगर आपको 500 का लॉस हो गया तो मेरे को छोड़ना नहीं है लॉस। उस दिन के लिए छोड़ेंगे, नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? क्या करना है आपको? इसको आप डिवाइड कीजिए 2 पार्ट में, 250 एंड 250। मीन्स पहले दिन आपने 250 कमाए और हट जाइए, खत्म। कितना बचा? 250। 250 फिर अगले दिन कमाइए और आपका लॉस पूरा खत्म, और नेक्स्ट डे से आप बिल्कुल फ्री है विदाउट लॉस। ये सिंपल सा हमारा रूल है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। एक और काम जो कि हमें करते हैं और हमारी गलती होती है, जरा उसको भी समझ लें थोड़ा सा, जिससे आगे जाने से पहले आपको एक दो बातें क्लियर रहे। दूसरी बात कि सपोज आपको 1000 का प्रॉफिट होता है, ये जो मैंने आपको पहले बात बताई है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर एक ट्रेडर के लिए, हर एक बिगिनर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको एक वेल्दी पर्सन बनना है, अगर आप चाहते हैं कि एक वेल्दी पर्सन बने, ठीक है, एक आप रिच पर्सन बने, तो उसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। प्लीज इसको दिमाग में रखिएगा। ये कैलकुलेशन आपके हमेशा पूरी लाइफ में काम आएगी। एज ए ट्रेडर आपको हमेशा काम आने वाली है। जरा देख लेते हैं, ठीक है। जब कभी भी आपको ये पता लगा कि आपका 1000 का प्रॉफिट हुआ, और कैलकुलेशन प्लीज आप मेरे को आप करके बताइएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं आप मेरे को कैलकुलेशन बताएं कि मैं आपको गलत बोल रहा हूं या एक अच्छा सजेशन दे रहा हूं, ठीक है। आपको 1000 का प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट में से आप स्टॉप लॉस रखिए अपना नेक्स्ट डे के लिए। स्टॉप लॉस कितना? 50%, दैट मीन्स 500। और ये आपका नेट प्रॉफिट जो आपके बैंक में जाएगा वो जाएगा 500। आराम से सुनते जाइए, फिर मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, आपके काम की सारी बातें रहेंगी, ठीक है। क्या हुआ? 1000 का आपका प्रॉफिट था, और 1000 के प्रॉफिट के बाद में, ठीक है, क्या हुआ? ये 500 जो आपने क्या रखा है स्टॉप लॉस के लिए रख लिया, और 500 अपने प्रॉफिट के लिए रख लिया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? आपको फिर से 1000 का प्रॉफिट हुआ। सुनते जाइए आराम से। 1000 का प्रॉफिट हुआ, फिर से आपने 500 अपने एसएल के लिए रख लिए और 500 अपने प्रॉफिट के लिए रख लिए। क्या हुआ? आपका एसएल बन गया 1000 का। अब आज की डेट में आप 1000 का एसएल रख सकते हैं, और आपके जो बैंक में प्रॉफिट है वो 1000 रुपीज है। यस, 1000 का प्रॉफिट आपको हो रहा है यहां पर, राइट। मेरी आवाज सबको आ रही है? एक में बता दें जरा, मेरी आवाज सबको आ रही है कि नहीं आ रही है? ये माइक में लिख के बता दें, चैटिंग में। यस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है? यस, आ रही है ना? यस, कईयों को नहीं आ रही है। मेरे पास लोग बोल रहे हैं नहीं आ रही है, पर मेरे ख्याल से सब लोगों को आ रही है। यस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू। बस आप सुनते जाइए आराम से। यस, सब बता रहे हैं कि आ रही है आराम से आवाज, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी लो हो सकती है आवाज, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आराम से चलते जाइए। देखिए, ध्यान से सुनते जाइए, मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी कैलकुलेशन, और आपके बहुत काम की रहेगी। जरा इसको ध्यान से सुनते रहे, ठीक है।
मैं क्या बोल रहा हूं, आपने 1000 का प्रॉफिट किया और उसमें से स्टॉप लॉस आपका रहा 500 का और प्रॉफिट रहा आपका 500 का। क्लियर हो गया? दोबारा से अगले दिन आपने 1000 का प्रॉफिट किया, उसमें से 500 का एसएल रखा और 500 का प्रॉफिट आपने रख लिया। अब यहां पर जरा आप कैलकुलेशन समझिए छोटी सी, कि क्या हुआ अगले दिन मेरे को 1000 का लॉस हो गया। ध्यान से सुनिए, आपको 1000 का लॉस हो गया यहां पर। अब आप क्या करेंगे, 1000 का अगर आपको लॉस हुआ है तो ये एसएल आपने 1000 का कटा है आपका, ये 1000 आपके पूरे चले गए। अब छोटा सा क्वेश्चन, आप मेरे को चैट करके बताइए कि क्या आपको इससे ज्यादा ट्रेड लेने चाहिए उस दिन या नहीं। अगर आप इससे ज्यादा ट्रेड लेंगे, आपका एसएल 1000 का ही था, अगर उससे ज्यादा ट्रेड लेंगे तो उस केस में आप इस वाले प्रॉफिट को खत्म कर रहे हैं। यस या नो? आप छोड़ दीजिए, अगले दिन ये टॉपअप करिए, फ्रेश मूड से इसको टॉपअप करिए, इसको एसएल बनाइए और फिर आगे चलिए। अगले दिन फिर 1000 का प्रॉफिट आपने किया और फिर से 500 यहां पर और 500 यहां पर। राइट और रॉन्ग मेरे को बताएं, राइट और रॉन्ग दिस वन। ठीक है, इसके साथ में आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, कुछ कटेगा। मैं नहीं बोलता हूं कि यहां पर ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी, ब्रोकरेज कटेगा, लेकिन कम से कम इतना बड़ा प्रॉफिट आपका जाएगा नहीं। क्लियर? अगर मैं इसी चीज को आपको ध्यान में रखते हुए आगे चलता हूं तो आप मेरे को बस केवल छोटी सी कैलकुलेशन बता दीजिए, छोटी सी कैलकुलेशन, कि अगर आप राइट हैं और सब कुछ आपने अच्छा कर रहे हैं, उस केस में अगर मैंने स्टॉप लॉस प्रॉफिट करता रहा और स्टॉप लॉस किया, तो बस छोटा सा कैलकुलेशन, केवल और केवल आपको 1 मंथ का कैलकुलेशन बता दीजिए। अगर आप 1000 रुपीज पर डे प्रॉफिट कर लेते हैं, लॉस भी है इसमें, सब कुछ है, मैंने बोला 1000 रुपीज मैंने प्रॉफिट किया, तो टोटल डेज है आपके पास 22, तो कितना आपका 22,000 का आपका प्रॉफिट है। कम हो सकता है, ठीक है, कम हो सकता है, देखिए आपका कम हो सकता है, आप बोलेंगे इसमें नुकसान भी है, सब कुछ है, मैं नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन हम रफ एस्टिमेशन लगाते हैं तो 22,000 का आपका प्रॉफिट है, इसमें से 11,000 का आपका एसएल है और 11,000 का आपका प्रॉफिट है। राइट या रॉन्ग? इसका मतलब 11,000 का एसएल आप रख सकते हैं ना महीने में, अगर आप डिसिप्लिन हो जाए। अगर आप डिसिप्लिन हो जाए तो आप 1000 का प्रॉफिट रख सकते हैं, सॉरी 11,000 का प्रॉफिट आप रख सकते हैं। और क्या हो अगर 1 ईयर की बात करूं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 12 और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए। अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ लेते हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, डिसिप्लिन लाइफ होनी बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन लाइफ इस मार्केट के अंदर बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे बड़ा डिसिप्लिन क्या है कि जो आपका एसएल बना है, अगर आपका कल के लिए एसएल 500 का है और तो 500 अगर आपके माइनस हो गए हैं, आप सिस्टम को छोड़ दें, सिस्टम को छोड़ दें, बिल्कुल उसको हाथ ही न लगाएं, अपना घूमने जाएं, आराम से एंजॉय करें। एंजॉय क्यों करें? सुनिए, एंजॉय क्यों करें? एंजॉय इसलिए करें कि अगर आपका 500 या माइनस हो गया है, ये लॉस आपको हो गया है, तो कम से कम ये पुराना वाला 500 आपका बचा हुआ है, इसे आप टॉपअप कर सकते हैं अगले दिन, इसको एसएल बना सकते हैं, ये आपका अच्छी बात है। क्लियर? चलते हैं हम आगे, अब हम सेशन की तरफ को चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहता हूं, आपके काम की रहती है सारी बातें, इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ चले। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। आज मैं आपको बता रहा हूं इशिमोकू और पिवट पॉइंट के साथ में आप कैसे काम करते हैं। इशिमोकू और पिवट पॉइंट के साथ में कैसे काम करें, जब हम छोटा छोटा ओवरव्यू ले लेते हैं, आप पिवट पॉइंट का भी और इशिमोकू का भी, फिर हम दोनों को कंबाइन करेंगे। ऑडियो किसी को अगर नहीं आ रही है, देखिए ऑडियो का इश्यू किसी को आ रहा है अगर, तो उसको वीडियो मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, वीडियो उसको रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी, तो आप आराम से या तो दोबारा से लॉग इन कर लें तो आपको मिल जाएगा वो रिकॉर्डिंग। दोबारा से नेट का इश्यू सॉल्व हो सकता है आपका ऑडियो का, और आपको रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी। चलिए हम चलते हैं आगे। पहला पॉइंट हमारे पास है, जो आज मेरा टॉपिक है, वो है पिवट पॉइंट, और सेकंड आपके पास है ये इशिमोकू, और फिर हम दोनों को कंबाइन करेंगे आपस में। पहली बात जरा हम चेक कर लेते हैं, हमारा पूरा जो मार्केट है, पूरा का पूरा मार्केट, हम अपने कंसेप्ट को, यहां पर मैंने केवल और केवल पढ़ाने के लिए आपको नहीं बुलाया, मैंने केवल कंसेप्ट चेक करने के लिए और अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए आपको यहां पर बुलाया है।
क्लियर? तो पहले चेक कर लेते हैं पिवट पॉइंट असल में है क्या जिस पर हम काम करते हैं। पूरा जो मार्केट होता है, पूरा कंप्लीट मार्केट जो है वो कैसे काम करता है? पूरा मार्केट एक सेंटर लाइन के आसपास काम करता है। ध्यान से सुनते रहिए, पूरा मार्केट एक सेंटर लाइन के ऊपर नीचे पेंडुलम की तरह काम करता है, वेव की तरह काम करता है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, तो जितना ऊपर जाएगा उतना तेजी से नीचे गिरेगा, जितना ऊपर जाएगा तेजी से नीचे गिरेगा। और कहां पर गिरेगा? ये जो बीच में आपको पिवट पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, इसके पास में आएगा। जितना नीचे गिरेगा उतना तेजी से ऊपर आएगा। क्लियर? ये हमें पता है कि इसके ऊपर हमारी 3 लाइंस होती है, 1, 2 एंड 3, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3। ऐसे ही नीचे हमारे पास 3 लाइंस होती है जिनको हम नाम देते हैं सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। अब जरा हम क्वेश्चन करने शुरू करते हैं, छोटा सा। ये रेजिस्टेंस किस लिए होते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस इसको वापस पिवट की तरफ को भेजे, अगर ऊपर जा रहा है तो पिवट की तरफ को वापस भेजे। सपोर्ट का काम क्या होता है कि जैसे ही सपोर्ट पर जाए मार्केट को वापस पिवट की तरफ को भेजे। ये इनका नॉर्मल काम होता है। क्लियर? अब जरा छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर आप मेरे को देंगे। ठीक है? आंसर मेरे को दीजिए उसका बड़े आराम से, सोच समझ के। ठीक है? कि अगर कोई स्टॉक ऊपर से गिराया जाए, ठीक है, अगर कोई स्टॉक ऊपर से गिराया जाए तो ये उसके सपोर्ट का काम करेगा या रेजिस्टेंस का काम करेगा? रेजिस्टेंस, जरा मेरे को बता दें। यस, जल्दी से मेरे को बताएं। सपोर्ट का काम करेगा ना, राइट? इसका मतलब ये सारे सपोर्ट हुए ऊपर से आते हुए, सारे सपोर्ट हुए, राइट? और अगर कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये सारे रेजिस्टेंस हुए, राइट या रॉन्ग? क्लियर? ये आपके सारे रेजिस्टेंस हुए। इसका मतलब सिंपल सा, मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्लियरली? जितने ट्रेडर्स हैं सब बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अगर आपका स्टॉक किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस है, और अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये सपोर्ट है। राइट या रॉन्ग? डन? इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि अगर इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, हम 5 मिनट दे रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट को जिससे आप काम कर सकें। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1 है, अगर इसके नीचे स्टॉक है तो ये रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर है तो सपोर्ट है। सेम केस, अगर इसके नीचे है तो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर है तो सपोर्ट है। सेम केस नीचे भी चेक करते हैं। अगर ये मेरा सपोर्ट है, कहने के लिए सपोर्ट है, सपोर्ट 1, मगर अगर इसके नीचे स्टॉक है तो ये क्या बना? रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर क्या बना? ये सपोर्ट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग, आपका कौन सा वाला सपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? मंथ का, डे का, 1 आवर का और 5 मिनट का? यस। कौन सा वाला रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, या कौन सा वाला सपोर्ट आपका स्ट्रांग होगा? नेचुरली मंथ का। इसका मतलब मेरे को अगर चेक करना चाहिए किसी स्टॉक को तो मेरे को मंथली चेक करना चाहिए। सबसे पहले मंथ का सपोर्ट, मंथ का रेजिस्टेंस कहां पर आ रहा है, राइट? अगर मेरे को वो पता है तभी मैं इशिमोकु क्लाउड या बाकी लाइंस के ऊपर वर्क कर सकता हूं। ओके, फॉर एग्जांपल इसके आगे चलते हैं हम लोग। मैंने देखा, देखिए मैं इसको सबसे पहले कहां पर ट्रेड करूंगा? मैं बोलूंगा मंथ में, और मंथ में देखिए मैं चेक कर रहा हूं इसको, और मैंने देखा पिवट पॉइंट लगाते हैं। हम इसके पिवट पॉइंट लगाते हैं मंथ में। मैंने पिवट पॉइंट लगाया, इसको डार्क कर लीजिएगा। ठीक है? इसको आप चाहो तो डार्क कर सकते हो। ये मैंने डार्क कर दिया। अब आप देखते हैं तो मेरे को पता लग रहा है कि मेरा जो ये कौन सा स्टॉक है? निफ्टी बैंक। जरा चेक करते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक कहां से वापस आ रहा है? निफ्टी बैंक अगर मैं चेक करता हूं, क्योंकि एनालिसिस सब तरफ से करना पड़ता है, खाली एनालिसिस वॉल्यूम बेस पर नहीं है, खाली एनालिसिस ट्रेंड लाइन पर नहीं है, खाली एनालिसिस सपोर्ट पर नहीं है, खाली एनालिसिस आरएसआई पर नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो मैं सारे बेस पर चेक करूंगा। मेरे को पता है मंथ का रेजिस्टेंस ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम था। देखिए बहुत मुश्किल काम था रेजिस्टेंस ब्रेक होना मंथ का, और मार्केट वहीं से वापस आ गया। अगर मैं इसको और चेक करता
तो इसका नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा है? यस, कौन से सपोर्ट से स्टॉक वापस गया? ये देखिए प्रीवियस मंथ के सपोर्ट से स्टॉक वापस गया। अगर यहां से ब्रेक होता है तो इसका सीधा डाउन आपको यहां पर मिलेगा। ये दोनों आपके डाउन है, जहां पर ये सपोर्ट लेगा, आने वाले टाइम में सपोर्ट ले सकता है। अगर इसी चीज को आप यहां से हटके दूसरे पार्ट में चेक करते हैं, ठीक है, खाली एक ही पिवट पॉइंट पर ट्रेडिंग नहीं होती है, बहुत सारे और भी मैटर है, ठीक है, बहुत सारे और भी टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर अपनी ट्रेंड लाइन लगाता हूं तो मेरे को पता लगता है कि ये क्या पता लगा, 2009 में ये स्टॉक गिरा है, यहां तक नीचे आया, 2000 आपके पास 13 तक यहां स्टॉक नीचे आया, उसके बाद सीधा कोरोना केस में 2020 में डाउन आया। इसका मतलब ट्रेंड लाइन को फॉलो किया इसने, राइट। सेम केस अगर मैं इसको यहां से लेता हूं, देखिए ऊपर की ट्रेंड लाइन मैंने बनाई, तो मेरे को क्या पता लग रहा है? मेरे को पता लग रहा है कि पहला वाला केस 2015 में अप था, दूसरा वाला केस 2019 में अप था, और तीसरा वाला केस 2020 में ये एग्जैक्टली यहां से देखो वापस आ गया। इसका मतलब सारे पॉइंट मेरे को डिस्कस करने पड़ते हैं, तब जाके आपका एक एनालिसिस होगा, राइट। इसका मतलब पिवट पॉइंट के साथ आप एक अच्छा, अगर आपको काम करना है तो आपको मंथली, डेली दोनों टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट आपके पास मैं बोलता हूं कि ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा पार्ट है वो है इशिमोकु, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जरा उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं अपना, ठीक है। और उसके बाद पिवट पॉइंट को हम लोग इशिमोकु के साथ में कंबाइन करेंगे, ठीक है। जब हम इशिमोकु की बात करते हैं तो इशिमोकु में मैं आपको बोलता हूं कुछ बातों का बहुत ध्यान रखें, कुछ बातों का बहुत ध्यान रखें। जितना मेरे को आता है, जितनी मेरी समझ है इशिमोकु में, जितना मैंने काम किया है, जितनी मेरी अपनी प्रैक्टिस है, उसके हिसाब से देखिए मैं पूरे महीने से बोल रहा हूं कि मार्केट गिरने वाला है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। क्यों? उसका रीजन क्या है? हम जब मार्केट की बात करते हैं, इशिमोकु आप लोगों को बहुत पसंद है, आप लोग काम भी उसमें करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपका जो इशिमोकु है, हमें पता है, छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिखा नहीं रहा हूं, केवल छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान कर रहे हैं। पहली बात, आपको ये चीज पता है कि जब कभी भी एक डाउन क्रॉसिंग होगी, ये 5 बातें आपको बहुत अच्छी तरह से पता है इशिमोकु के बारे में, बताने की शायद जरूरत नहीं होगी कि आपके पास एक क्लाउड है, रेड क्लाउड, ठीक है, ये आपका ग्रीन क्लाउड है। क्लाउड 2 तरह के होते हैं, एक आपका रेड क्लाउड, एक ग्रीन क्लाउड, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। दूसरा आपको ये पता है कि भाई आपके पास जो ये बेस लाइन है रेड वाली, ये नीचे वाली कन्वर्जन लाइन है, और ये चीकू स्पैन है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब हम काम कर रहे हैं उस टाइम पर क्लाउड फॉर्मेशन जो हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये क्लाउड फॉर्मेशन, ये जो क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रीन क्लाउड कब बनता है? जब स्टॉक ऊपर जाने वाला होता है, जब स्टॉक को ऊपर जाना है, फोरकास्ट करना है। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, जरा इसको भी देख लेते हैं। फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि आपका सपोज यहां पर कैंडल चल रही है, यहां पर कैंडल चल रही है, इसका क्लाउड कहां पर बन रहा है? यहां पर पीछे देखिए, ये क्लाउड बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? अगर मैं यहां से लगाता हूं, देखिए मैंने दोनों को कंबाइन करके देखा और मेजर करके देखा, तो मेरे कितनी कैंडल आ रही है? अंदाजन 26 कैंडल, राइट। इसका मतलब मेरा जो क्लाउड है वो 26 बार्स आगे बनता है। या अगर मैं डेज की बात करूं, मैंने डे में लगाया हुआ है इसको, तो 26 डेज आगे मेरा क्लाउड बन रहा है। मतलब मेरे को फोरकास्ट कर रहा है कि इतना आगे आपका ये जो स्टॉक है वो बियरिश होने वाला है, 26 दिन बाद आपका बियरिश हो जाएगा स्टॉक, ये मेरे को पता लग रहा है, ठीक है। और इसके साथ में 26 कैंडल पीछे ही आपका क्या चल रही है? चिकू स्पैन, ये भी 26 कैंडल पीछे चलती है। तो दोनों आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो यहां पर जब कभी भी स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो आपको ये बताता है कि आपका जो क्लाउड है वो ग्रीन होने वाला है। अब एक छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें, पहली बात आप ध्यान रखें इसमें काम करते हुए कि जब क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्लाउड का एंगल क्या है? क्लाउड का एंगल क्या है? ठीक है, क्लाउड का एंगल का मतलब क्या है? देखिए ये क्लाउड बन रहा है, ग्रीन क्लाउड, इसका एंगल क्या है? एंगल का मतलब क्या है कि आप यहां पर क्या करें, यहां चेक कर रहे हैं, ये आपका ऊपर का पोर्शन है स्पैन ए और नीचे का पोर्शन है स्पैन बी। कैसा होना चाहिए एंगल? यस, कैसा होना चाहिए एंगल? अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो देखिए एंगल के फॉर्मेशन क्या होते हैं। पहला आपका स्पैन बी आपके पास ऐसे नीचे और स्पैन ए ऊपर, ऐसा होना चाहिए, ये राइट एंगल है।
अगर मैं बात करता हूं ऐसा नहीं है, आपको स्पैन ए ऊपर और स्पैन बी उसके नीचे, ये भी ओके है। मगर अगर स्पैन ए ऊपर जा रहा है और स्पैन बी नीचे आ रहा है, तब क्या करेंगे? ये तो गलत एंगल है। ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, बीच में लाइन डालें और जब आपका स्पैन बी ऊपर आ जाए तो आप पाई करें। सिंपल लॉजिक, कोई अलग से लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक। तो आपके पास क्या हुआ, ये जो फॉर्मेशन है ये बहुत जरूरी है, एंगल की फॉर्मेशन कि सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस समय चेक करता हूं तो मेरे को बताइए क्या फॉर्मेशन इसकी सही है? अगर एंगल के हिसाब से बोलता हूं तो क्या होना चाहिए, ये आपका स्पैन बी और ये आपका स्पैन ए। अगर मैं सेल की बात करता हूं और ये अगर दोनों नीचे हैं तो देखिए ऐसे होने चाहिए, स्पैन बी नीचे और स्पैन ए ऊपर। और अगर आपके पास ये स्पैन बी ऊपर और स्पैन ए नीचे जा रहा है तो गलत है। इसका मतलब ये जो क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है ये गलत है। अब अगर गलत है तो सही कैसे करना है? राइट, गलत है तो सही कैसे करना है? आप एक सिंपल सी लाइन यहां पर ड्रॉ कर लो, ठीक है? यहां पर एक सिंपल सी लाइन आप ड्रॉ कर लो। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, एक मिनट, देख रहे हैं, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। जब भी आपका जो ये क्लाउड है इससे नीचे निकल जाएगा तो आपको एक लंबी सेलिंग देगा। अब ये तो आपका पहली बात हुई। दूसरी बात हम बात करते हैं कि आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में किसी भी स्टॉक को चेक करना चाहिए। हमारी गलती होती है, कई बार मेरे को लोग पूछते हैं कि सर हमने सब कुछ देखा फिर भी हमारी गलती हो गई, हमसे हमारा लॉस हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम स्टॉक को कभी भी, ठीक है, हम कभी भी जो इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको 1 वीक में देखता हूं तो मेरे को क्या दिख रहा है बताएं? 1 वीक में कहां पर सपोर्ट ले रहा है स्टॉक? हम कभी भी इतना नीचे ऊपर नहीं जाते कि वीक में देखना है, मंथ में देखना है। जरा मेरे को आप लोग बताएं कौन से लाइन पर सपोर्ट ले रहा है? क्या ये बेस लाइन पर सपोर्ट ले रहा है आपका स्टॉक? A to Z कोई भी बेस लाइन पर सपोर्ट ले रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मेरे को पता होता, छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? ऐसा नहीं मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूं, आप सबको आता है, मैं केवल छोटी छोटी बातें बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है? अब देखिए, अगर मेरे को पता होता कि मेरा वीक का सपोर्ट यहां पर आ रहा है तो मैं यहां पर एक लाइन डाल सकता था ना, राइट? अब आप चले जाइए एक दिन में, आपको पता है कौन सी जगह पर सपोर्ट मिल रहा है। देखिए मेजर सपोर्ट ये ना आपका आर्ली, देखिए आर्ली कहां पर सपोर्ट मिल रहा है आपको? 1 घंटे में सपोर्ट कहां पर मिल रहा है? ये ना। इसका मतलब कल अगर इससे नीचे मार्केट टूट गया, कल बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट टूटे नीचे, अगर मार्केट इससे नीचे टूट गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वीक के अंदर ये आपका कन्वर्जन लाइन के नीचे आ गया। तो फिर इसका टारगेट क्या है? अगर नीचे आ गया तो भले ऊपर चला जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर नीचे आ गया तो इसका टारगेट क्या है? क्लाउड। और ये क्लाउड कितने पे आ रहा है? अंदाजन 25,000 पर। क्लियर? ये कौन बता रहा है? ये आपको ये बता रही है कैंडल सारी, इशिमोकु क्लाउड बता रहा है, राइट? इसके साथ में मैंने कुछ चीजें आपको और बोली थी कि जब कभी भी क्लाउड जो है क्रॉसिंग हो, क्लाउड के साथ में क्रॉसिंग हो, तो क्रॉसिंग किससे हो, कैसे क्रॉसिंग हो, जरा ध्यान दीजिए। हम इन बातों को कभी ध्यान नहीं देते, कभी भी हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं होगा, ठीक है? अब चेक करते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब कभी भी आपका बाय आती है, लॉजिकली जरा हम एक चीज को समझते हैं कि आपका जो क्लाउड है ये आपका ग्रीन हो रहा है। किससे ग्रीन हो रहा है? रेड से ग्रीन हो रहा है। इसका मतलब मेरी जो कैंडल है वो किसको क्रॉस करनी चाहिए ऊपर जाते हुए? रेड क्लाउड को। अगर ये ग्रीन क्लाउड को क्रॉस कर रही है तो गलत है, राइट? रेड क्लाउड को क्रॉस होनी चाहिए, ग्रीन क्लाउड को क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मैंने यहां पर रेड क्लाउड देखा, ओके है, लेकिन अगर इसी जगह पर कभी कभी आपको ग्रीन क्लाउड को क्रॉस करती हुई दिखे तो आप उसकी जगह पर रुक सकते हैं। वहां पर देखिए इस समय क्या हो रहा है, ये डाउन आ रही है और ग्रीन क्लाउड से आ रही है वापस, ओके? क्योंकि देखिए ऊपर ग्रीन क्लाउड, ऊपर जाते हुए ग्रीन क्लाउड बना था, नीचे आते हुए ग्रीन क्लाउड ही बनेगा, सिंपल, ग्रीन क्लाउड ही ब्रेक होगा। दूसरी बात, जो हम गलती करते हैं छोटी छोटी, उन बातों का हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि इशिमोकु क्लाउड पर ये एक सेशन है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें आप आराम से बात करें, आराम से देखें। नेक्स्ट हमारी जो गलती होती है
वो हमारी गलती क्या होती है कि जब कभी भी हम देखते हैं क्लाउड को तो हम कभी भी कहां पर बाय या सेल कर लेते हैं। मैं दिखाता हूं, देखिए आपको। फॉर एग्जांपल मैं 1 आवर में बात करता हूं। हमारी गलती क्या होती है, यहां पर मैं किसी अच्छी जगह पर बात कर लेता हूं, कोई भी अच्छी जगह मेरे को दिख रही है। देखिए सपोज यहां पर हमारी गलती यहां पर क्या होती है छोटी सी जो हम करते हैं। इसके साथ में फिर मैं पिवट पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, ठीक है। यहां पर चेक कीजिए कि इस जगह पर जैसे ही बाहर निकला तो हम क्या बोलते हैं, यहां पर शॉर्ट कर दो, राइट और रॉन्ग, यही होता है। आपने बहुत ज्यादा क्लाउड देख लिया, रेड हो गया, क्लाउड रेड हो गया, आपने देखा ये कैंडल नीचे आ गई, शॉर्ट कर दो। या फिर बहुत ज्यादा चीकू स्पेन नीचे आ गई, शॉर्ट कर दो। यही होता है, राइट या रॉन्ग बताएं। राइट इन योर चैट, इज इट लाइक दैट? ऐसे ही होता है। क्लाउड से नीचे आया, शॉर्ट कर दो, क्लाउड से ऊपर गया, बाय कर लो, यही कंसेप्ट होता है। लेकिन हम एक बात को नजरअंदाज कर देते हैं, हम कभी भी उस पर गौर नहीं करते कि आप देखिए जब ये बाहर आ रही है तो उस टाइम पर कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन भी बाहर होनी चाहिए। एक अच्छी बाय या सेल कब मिलेगी, जब आप कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन को भी बाहर देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, मैं इसी बैंक निफ्टी को 15 मिनट में दिखा रहा हूं आपको। कब आपको एक अच्छा बाय देगा? अच्छा बाय आपको तब देगा जब कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन दोनों के दोनों बाहर निकलेंगी। सीक्वेंस क्या होगा, किसी बाय का सीक्वेंस क्या होता है? कभी भी समझे कि इशिमोकु क्लाउड के अंदर एक बाय का सीक्वेंस होता क्या है, यहां पर देखना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। उस बाय के सीक्वेंस को अगर आप समझ जाएंगे तो अपनी अच्छी बाय ले सकते हैं। मैं चाहता हूं आप अच्छे ट्रेडर बने, तो इसलिए मैं आपको ये सब दिखा रहा हूं। चेक कीजिए, जब मार्केट नीचे चल रहा था, बियरिश मोड में था मार्केट, उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कन्वर्जन लाइन के ऊपर आई आपका स्टॉक, राइट। जैसे ही कन्वर्जन लाइन के ऊपर स्टॉक आता है, इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि आपको यह पता लग गया कि जो उसकी बियरिशनेस थी वो खत्म हो गई है। अब मार्केट एक बाय मोड में आ सकता है, आ रहा है नहीं, ऊपर नहीं जा रहा, बाय नहीं हो रहा, अभी बाय के लिए तैयारी कर रहा है। और हमारी गलती क्या होती है, हम इसी जगह पर बाय कर लेते हैं, हम यहां पर बाय कर लेते हैं और इसके बाद क्या होता है, मार्केट यहीं से गिर जाता है नीचे। तो ये आपका केवल एक पहला स्टेप है जहां पर आप सोच सकते हैं कि चलिए मेरी सेलिंग खत्म हो गई। इसके ऊपर जैसे ही कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर जाता है स्टॉक, तो एक क्रॉसओवर देता है आपको। यहां से लोग बोलते हैं कि बाय करो, इसका नाम क्या देते हैं, कोई अगर मेरे को बता पाए इसका नाम क्या देते हैं? शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं जीसी। और अगर कोई मेरे को बता पाए इसका नाम क्या देते हैं जब क्रॉसओवर आता है, लोग इसको क्या बोलते हैं? क्रॉसओवर को गोल्डन क्रॉसओवर, राइट और रॉन्ग? गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं लोग। यस योगेश जी, गोल्डन क्रॉसओवर ही बोलते हैं इसको। यस अतुल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गौरवाचार्य जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं नेपाल से, कि ये आपको हम इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। यस परमानंद जी, योगेश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, योगेश केनी जी बहुत सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल यही बोलते हैं। लेकिन सारी बुक्स आपको यहां पर ये बोलती है कि गोल्डन क्रॉसओवर पर बाय कर लो, गोल्डन क्रॉसओवर पर बाय करो। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि जब कभी भी गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है तो एकदम से कभी भी बाय ना करें। उसका रीजन क्या है कि जहां पर गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा होता है उस जगह पर मार्केट एक बार रिट्रेस के लिए आता है, टेस्टिंग के लिए आता है। और कहां पर आता है, या तो कन्वर्जन लाइन पर या बेस लाइन पर, दो जगह आएगा मार्केट। तो इसलिए इस जगह पर आप बाय ना करें। आप हमेशा जब कभी भी बाय करनी है तो आप जैसे ही क्रॉसओवर होता है, क्रॉसओवर होते ही आप सीधा चीकू स्पैन पर चले जाए। क्रॉसओवर होते ही जैसे ही आपको पता लगा फर्स्ट स्टेप पूरा कन्वर्जन लाइन के ऊपर स्टॉक आ गया, उसके बाद आपने देखा सेकंड स्टेप पूरा क्रॉसओवर हो गया, क्रॉसओवर पर कैंडल ऊपर आ गई। जैसे ही क्रॉसओवर होता है सीधा आप चीकू स्पैन पर चले जाए। और चीकू स्पैन पर जाने के बाद आप देखें कि क्या चीकू स्पैन ने कन्वर्जन और बेस लाइन को क्रॉस कर लिया है। यस बंधुगत जी सही बोल रहे हैं आप। चीकू स्पैन मैंने चेक किया, क्या क्रॉसओवर हो गया। अब मेरे को बताइए क्रॉसओवर कहां पर मिला आपको? क्रॉसओवर मिला यहां पर, इस जगह पर। यहां पर क्रॉसओवर होने के बाद आप चेक कर सकते हैं, यहां पर एक लंबा आपको एक अप देखने को मिला है। अब जरा हमारी दिक्कत क्या होती है, हम जरा उस दिक्कत को समझ लेते हैं। हमारी दिक्कत यहां पर क्या है, ठीक है। हमारी दिक्कत बहुत बड़ी होती है और हम उस दिक्कत को कभी नहीं समझते, कभी समझ ही नहीं पाते और हमें एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, देखिए यहां पर क्या हुआ। यहां पर अगर आप समझते हैं तो इस चीज को जरा ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला, मैं यहां से बाय कर लेता हूं,
छोटे पॉइंट से बाय कर लेता हूं और मैं यहां तक का बाय, मतलब मेरा जो लालच है वो यहां से यहां तक का है। मैं ये चाहता हूं कि भाई ये पॉइंट मेरा छूट ना जाए। कौन सा पॉइंट? जहां से मेरा क्रॉस ओवर आया, गोल्डन क्रॉस ओवर आया, ये कन्वर्जन लाइन के ऊपर स्टॉक गया, मेरा मार्केट यहां से छूट ना जाए, ये प्रॉफिट मेरा छूट ना जाए, और मैं इस प्रॉफिट के पीछे लगा रहता हूं इतने के। जबकि अगर मैं ये छोड़ दूं, मेरी बात अगर सही लगे तो प्लीज बताना मेरे को कि ये सही है या गलत है। अगर मैंने ये पार्ट छोड़ दिया, मैंने बोला तसल्ली से आने दो, इसको ऊपर आने दो, चीकू स्पैन को क्रॉस करने दो, उसके बाद आपको कितना बड़ा जंप मिला मेरे को बताइए। देखिए उसके बाद का जंप आप चेक कीजिए, क्या आपको लगता है कि ये वाला जंप अगर मैं छोड़ देता तो मेरे को ये जंप बहुत बड़ा मिलता? राइट और रॉन्ग, मेरे को बताएं। इसका मतलब अगर हम अपनी थोड़ी सी लालच को छोड़ दें तो हमें बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं, और हम उसी लालच में फंसे रहते हैं, हमेशा फंसे रहते हैं। अब यहां पर आपको एक पिवोट पॉइंट कैसे हेल्प कर सकते हैं देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पिवोट पॉइंट यहां पर आपको कैसे हेल्प करते हैं जरा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें एक चीज और चेक कर लेते हैं हाथ आती, फिर मैं आपको पिवोट पॉइंट पे भी लेके जाता हूं। यहां पर दो चीज चेक करिए। ठीक है, डिटेल में तो बहुत ज्यादा जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि देखिए जब कभी भी इशिमोकु क्लाउड में आप बाय लेते हैं तो बाय आपके पास 4 जगह पर आती है, 4 जगह पर बाय आती है। पहली बाय आपका क्लाउड के ऊपर, और दूसरी बाय क्लाउड के नीचे। ये भी बाय है और ये भी बाय है। अब कैसे लेते हैं, कहां लेते हैं, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी जो बाय होती है वो कहां कहां आती है। पहली बाय, और आपको कैटेगराइज करना है कि आपकी बाय कौन सी वाली है। राइट, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हुए आप ठीक है गाड़ी चला रहे हैं, पर कौन सी चला रहे हैं वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी गाड़ी है आप जो हाथ में ले रखी है। सेम केस जब आप यहां पर बात करते हैं तो आपकी बाय ऊपर भी आती है और नीचे भी आती है। आपको पहले डिसाइड करना है कि आपकी बाय कौन सी वाली है। आपने बोला मेरी बाय ऊपर वाली है, ये। अब ऊपर में भी 3 टाइप की बाय है, जरा उसको चेक कर ले। कैसे लेनी है, कहां लेनी है, वो बाद में डिस्कस होगा, लेकिन जो बाय है वो 3 टाइप की है। पहली बाय जो आपके पास है, जैसे ही क्लाउड से बाहर निकलता है स्टॉक, जैसे ही क्लाउड से बाहर निकला तो बाय, ये पहले टाइप की बाय। क्लाउड से ऊपर कहीं बाय मिल रही है आपको, सपोज यहां कहीं ऊपर कहीं पर क्लाउड से दूर है, ये सेकंड नंबर की बाय। फिर क्लाउड के पास में स्टॉक आ गया, फॉर एग्जांपल दिस वन, थर्ड नंबर की बाय। अगर क्लाउड से ऊपर है तो ये 3 बाय आपको अलग अलग मिलती है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये बाय कौन सी वाली है। यस, कभी आप लोगों ने सोचा, कभी दिमाग में आया है कि ऐसी भी बाय होती होंगी, इतने टाइप की बाय होती होंगी ऊपर। हम कैसे चेक करते हैं, हम केवल और केवल कैसे चेक करते हैं, क्लाउड से ऊपर निकला बाय कर लो, लेकिन बाय कौन सी वाली है, क्लाउड के पास में, ठीक है, क्लाउड के पास में, क्लाउड के दूर है, या आपका क्लाउड पर है। अब रिस्क किसमें है, यहां पर आपका जजमेंट है, सारा कि आपको कौन सी वाली बाय लेनी है। सबसे बेस्ट बाय कौन सी है, यस, कौन बताएगा सबसे बेस्ट बाय इनमें से कौन सी है? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबरिंग से चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर क्यों आरबी जी, रुपेश जी, फर्स्ट नंबर सबसे अच्छी है। क्यों अच्छी है? इसलिए अच्छी है, उसका रीजन क्या है कि अगर मैं सेकंड नंबर पे बाय करता हूं और स्टॉप लॉस लगाता हूं तो मेरे एक बड़ा स्टॉप लॉस है। अगर मैं थर्ड नंबर पे बाय करता हूं तो इसके गिरने के चांसेस बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं फर्स्ट नंबर पे बाय करता हूं तो मेरा अभी स्टॉक ऊपर आया है, इसके गिरने के चांसेस कम होंगे, आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, तो आप आराम से बाय साइड में जा सकते हैं। बहुत सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है, मुझे पता है। ठीक है, आप उस समय अगर क्लाउड को भी देख ले तो क्लाउड के साथ में चीकू स्पैन भी देख ले तो बहुत अच्छा होगा, आपको बड़ा अच्छा रीजन मिलेगा उसका कि आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, इसके साथ में अगर मैं पिवोट पॉइंट को ज्वाइन करूं, समझिए, इसके साथ में चलिए एक पार्ट और कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, इसको पिवोट पॉइंट पे भी कंसिडर करेंगे। हम जब बात करते हैं इसकी, मैं फॉर एग्जाम्पल इसको वनडे में लगा लेता हूं दोबारा। ठीक है, यहां पर जब हम बात करते हैं तो हमें एक कंसर्न छोटा समझ लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय देखिए
जब सेलिंग हुई, जैसे मैंने आपको बाय बताया था, तो सेलिंग का भी सेम कंसेप्ट है। क्या हुआ, सेलिंग के लिए सबसे पहले जो ये कैंडल है वो ये कन्वर्जन लाइन के नीचे आएगी। मैंने आपको मना किया कि कन्वर्जन लाइन के नीचे आते ही कभी भी सेलिंग ना करें, क्योंकि वो सेलिंग का एक सिम्टम है, सिम्टम है केवल सेलिंग का। आप चेक कीजिए, उसमें स्टॉक बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, बार बार जा रहा है ऊपर नीचे। सेकंड नंबर आपके पास क्या है, क्रॉस ओवर आ चुका। थर्ड नंबर क्या है, मैंने आपको बोला जैसे ही क्रॉस ओवर आएगा, ठीक है, उस टाइम पर सीधा चिकू स्पैन पर जाएं, चिकू स्पैन को क्रॉस करना चाहिए दोनों। उस समय देखिए जब ये क्रॉस ओवर हुआ था उस समय कैंडल भी ऊपर थी, नीचे नहीं थी। कैंडल के नीचे आने का वेट किया और उसके बाद क्या हुआ, आपको एक लंबी रैली मिली है। लेकिन अभी इशू क्या हो रहा था यहां पर, अगर मैं पूरा सिनेरियो सेलिंग का इस समय चेक करूं, बैंक निफ्टी का, लोग बोल रहे हैं ऊपर जाएगा, मैं भी बोल रहा हूं ऊपर जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक सिम्टम तो मिले। मेरे को सिम्टम मिल रहा है क्या बाइंग का? अभी नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि मैं इंडिकेटर बेस चल रहा हूं, मैं इशिमोकु क्लाउड पर भरोसा कर रहा हूं। आपको भरोसा करना पड़ता है। जब आप बस में बैठते हैं तो ड्राइवर पर भरोसा होता है कि वो आपको छोड़ देगा सही जगह पर। ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन का ड्राइवर को आपने देखा नहीं होता, लेकिन उस पर भरोसा करते हैं कि ट्रेन सही जगह पर जाएगी। पायलट पर भरोसा करते हैं हवाई जहाज में, तो इंडिकेटर पर भरोसा क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अब यहां पर चेक कीजिए इशिमोकु क्लाउड, ठीक है, इशिमोकु क्लाउड जो है वो आपको बहुत अच्छा एक बाय सेल देता है। अब अगर मैं इसी क्लाउड को पूरा चेक करता हूं, अगर मैं इसी क्लाउड को पूरा चेक करता हूं, ठीक है, एक मिनट वेट कर लेते हैं, एक मिनट स्क्रीन मेरी आ रही है। अगर मैं पूरी इस क्लाउड को पूरा चेक करता हूं तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, आप जरा चेक करके बताइए, मैं आपको एनालाइज करके बताता हूं। देखिए रेड क्लाउड है, कन्वर्जन लाइन डाउन में है, बेस लाइन डाउन में है, ठीक है। बचा क्या है, बचा क्या है, ये आपके पास चीकू स्पैन, चीकू स्पैन अभी बाहर नहीं निकली, राइट। चीकू स्पैन कहां से बाहर निकलेगी, ये भी ध्यान दीजिए, ये भी हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। चीकू स्पैन यहां से बाहर निकलने के लिए उसे बहुत टाइम लगेगा बाहर, क्योंकि क्लाउड बहुत बड़ा है। इस जगह पर आप क्या करेंगे, इस जगह पर चीकू स्पैन भी, ठीक है, ऐसी जगह से निकलने की कोशिश करेगी जहां पर क्लाउड बिल्कुल छोटा हो। ये देखिए कहां से निकलने की कोशिश कर रही है, यहां से, जहां पर आपके पास जो क्लाउड है बिल्कुल छोटा है, यहां से निकलने की कोशिश कर रही है। अगर यहां से निकलेगी तो एक लंबा डाउन आपको देगी, मतलब आपका सारा जो सिनेरियो बन रहा है वो कहां का बन रहा है, ठीक है, आपका कहां का बन रहा है, ये पूरा का पूरा सिनेरियो, ये पूरा सिनेरियो सेल का बन रहा है। अब अगर किसी रीजन से मार्केट ऊपर जाता है, पूरा मार्केट ऊपर चला जाता है किसी रीजन से, ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग ये हमेशा सोचते हैं कि 700 पॉइंट ऊपर चला गया तो बैंक निफ्टी बुलिश हो गया, 1000 पॉइंट ऊपर चला गया बैंक निफ्टी बुलिश हो गया। मेरे को ये बताइए कि देखिए यहां पर भी बाय में गया, इतना पॉइंट, कम से कम 1000 पॉइंट ये ऊपर था, क्या मार्केट बाय में गया? नहीं गया। ये 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, 800-900 पॉइंट, क्या मार्केट बाय में चला गया? नहीं गया, नहीं गया मार्केट बाय में, मार्केट अभी सेलिंग में ही है, राइट। मार्केट को बाय में आने के लिए बहुत टाइम लगेगा अभी। यहां पर अगर छोटे टाइम फ्रेम में मैं चेक करता हूं, ठीक है, या बड़े टाइम फ्रेम में, वीक में मैं चेक करता हूं, तो वीक में मेरे को क्या पता लग रहा है, अगर आपने क्लाउड को पढ़े हैं, क्लाउड को पढ़ा है, तो आपको पता है स्पैन भी फ्लैट है, नो ट्रेंड, स्पैन ये डाउन में जा रहा है, डाउन ट्रेंड, अभी शुरू नहीं हुआ डाउन ट्रेंड, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड की तरफ तैयारी है। चीकू स्पैन देखिए कैंडल की तरफ आ रही है। अगर कल मॉर्निंग में आपको कैंडल के आसपास मिल गई तो एक और कैंडल इसके नीचे खुल गई, किसी भी दिन खुल जाएगी, अगर इसके नीचे कैंडल खुल गई तो एक लंबा डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी सही है, वर्ल्ड ऊपर चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट ऊपर चल रहा है, सब कुछ ओके है, मगर इंडिया इस समय लॉकडाउन के केस में है। सारे जितने बिजनेस हैं ऑलमोस्ट बंद है, रुके हुए हैं सारे बिजनेस, सब जगह शॉर्टेज चल रही है, दवाइयों की भी शॉर्टेज चल रही है, सिलेंडर की भी शॉर्टेज चल रही है, शॉप्स बंद है, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा डाउन में नीचे जा रही है, ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो बिजनेस है वो कम है, तो इस समय क्या होगा, एक मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बहुत अच्छे होंगे, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है छोटा सा, चलिए इस पर हम आगे चलते हैं, अभी है हमारे पास टाइम। अब मैं आगे बात करता हूं कि अगर हम इसमें पिवोट पॉइंट का यूज करें तो कैसे करें, कौन सा पिवोट पॉइंट यूज करें और कैसे पिवोट पॉइंट को इसमें यूज कर सकते हैं।
पहली बात तो मेरे को ये समझ लेनी चाहिए पिवोट पॉइंट को यूज करने से पहले कि जब कभी भी मैं पिवोट पॉइंट को यूज कर रहा हूं उससे पहले एक बात मेरे को बहुत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि अगर मेरा स्टॉक क्लाउड से ऊपर है तो ये बाय साइड में ही है, मैं इसकी बाय ही ढूंढूंगा। अभी ये सेल साइड में नहीं आया, अभी भी इसकी मेरे को बाय ही मिलेगी, चाहे क्लाउड से बाय मिले। एक वीक के केस में ये बाय में है अभी। मतलब अगर मैं दोनों की बात करूं, इसका टारगेट निकालूं, तो इसका मैक्सिमम टारगेट क्या है? मैक्सिमम टारगेट यहां तक आ सकता है वीक के केस में। समझिए, अगर मैं यहां पर मार्किंग कर दूं तो इसका मतलब मेरा मार्केट अगर वर्स्ट केस में गिरने लगा और ये नीचे आया और ये चूंकि बाय साइड ही है, क्लाउड से ऊपर है, तो यहां तक नीचे आ सकता है, राइट। लगभग यहां पर डायरेक्ट तो यहां नहीं आएगा, यहां कहीं आएगा। तो मैं इस जगह पर बात कर लेता हूं, फिर भी मैं यहां तक बात कर लेता हूं, कम से कम यहां तक नीचे आएगा। अगर मैं इसी को ही डे में देखता हूं तो यस, मेरा टारगेट क्या है? ये रहा नीचे। और कहां पर बैठा है ये टारगेट मेरा 26,000 के आसपास बैठा है। मतलब ये मेरा टारगेट देखने को मेरे को मिल सकता है। क्लियर? ये कभी भी देखने को मेरे को मिल सकता है। अगर मैं इसको 1 आवर में बात करता हूं तो 1 आवर में मेरे को टारगेट कहां पर मिलेगा जरा बता दीजिए। ये मेरा टारगेट है नीचे का। आने वाले टाइम में मेरे को ये टारगेट मिल सकता है कभी भी। ठीक है, छोटी मोटी बाय आपकी एक्सपेक्टेड है, ये मैं पहले ही बता दूं। आपको छोटी मोटी बाय आपको कल देखने को मिल सकती है, और वो बाय कहां तक हो सकती है? वो बाय आपके पास हो सकता है आपकी बेस लाइन तक चली जाए। पॉसिबल है कि बेस लाइन तक की एक बाय आपको मिल जाए, मुश्किल है मगर मिल सकती है। तो इसलिए उसके लिए रेडी रहना आप लोग। तब भी सेलिंग की तरफ जाना, बाइंग की तरफ मत जाना। ठीक है, बाइंग के लिए अभी कोई सिनेरियो नहीं है। अब इसके साथ में आप क्या करें कि पिवोट पॉइंट को साथ में ज्वाइन करें। और पिवोट पॉइंट को कैसे यूज करेंगे? हमारा मेन मकसद आप पिवोट पॉइंट को यूज करने का है कि कैसे यूज करेंगे। मेरे को पिवोट पॉइंट गाइड करते हैं कि कौन सा सपोर्ट, कौन सा रेजिस्टेंस में यूज करूं। मेरे ख्याल से जो मैं मेरा दिमाग बोलता है या मेरी अपनी नॉलेज बोलती है, मेरे को पता है कि मंथ का पिवोट और डे का पिवोट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथ और डे, 1 आवर का पिवोट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 मिनट का पिवोट मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1 डे का पिवोट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी एक अपने सपोर्ट पर बैठा हुआ है। इस समय कन्वर्जन लाइन के नीचे है। ध्यान से समझिए पिवोट पॉइंट को कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, इस समय कन्वर्जन लाइन के नीचे है, आसपास देखिए बिल्कुल, और ये आपका पिवोट पॉइंट है। इसका मतलब अगर नीचे खुलेगा तो ये इसका नॉर्मल टारगेट है, और अगला टारगेट आपका यहां पर मिल रहा है। ये टारगेट आपके पास अंदाजन आपको मिल पा रहा है। अगर ये नीचे निकलता है तो क्लियर, ये मेरे को कौन बोल रहा है? मेरे को बोल रहा है पिवोट पॉइंट, राइट। इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे मूड के लिए, अच्छी प्रैक्टिस के लिए। अगर मैं इशिमोगु को ज्वाइन करना चाहूं तो जरा हम कुछ प्रूफ के साथ में काम करते हैं, थोड़े से प्रूफ के साथ में काम करते हैं। मैंने बोला कि ठीक है, मैंने बोला टाइटन, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी स्टॉक ले लेते हैं। मैंने बोला टाइटन के साथ में बात करते हैं, कब आप अपनी सेलिंग करें, कब बाय करें। अब मैं देखने की कोशिश करता हूं, यहां पर सपोज मैं 1 आवर में बात करता हूं। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरा जो स्टॉक है टाइटन का, ये आपका मैं बोलता हूं यहीं से गिरा, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इशिमोगु की लाइफ में हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, और मैं जरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके साथ में, और पता करते हैं कि आपको बाय सेल कैसे निकाल सकते हो अपनी। देखते हैं नॉर्मली हम लोग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, बताएं। हम लोग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? या तो हम स्टॉप लॉस के लिए क्लाउड का ढूंढते हैं, ठीक है, या फिर हम स्टॉप लॉस के लिए हम ढूंढते हैं एटीआर। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एटीआर लगा देता हूं। ठीक है, आप क्या करते हैं? स्टॉप लॉस के लिए एटीआर का यूज कर देते हैं। जैसे आपका ये एटीआर आ गया, स्क्वायर वेव आपने कर दिया। देखिए क्या हुआ, आपका एटीआर ये चल रहा है, स्टॉप लॉस लेके चल रहा है यहां पे। अभी स्टॉप लॉस यहां पर होना चाहिए, अगर यहां पर स्टॉप लॉस था तो अब आपको यहां पर मिलना चाहिए। या तो आप ऐसे लगाते हैं, या फिर किसी ट्रेंड लाइन पर लगाते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है, या फिर किसी स्विंग हाई पर लगाते हैं, यही लगाते हैं। अब मैं बोलता हूं स्टॉप लॉस लगाने का एक और भी तरीका है, उसको भी हम यूज कर ले तो कोई बुराई नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक कहां से निकला, देखिए जैसे यहां से गिरना शुरू हुआ, ध्यान से सुनते रहिए, आपके काम की बातें सारी की सारी, ठीक है। और अगर सेशन खराब लगे तो भी बताइएगा मेरे को, सेशन अच्छा लगे तो भी बताइएगा, ठीक है। ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए आपकी जो सेशन है, और अभी हमारे पास टाइम है काफी, तो जरा हम देख लेते हैं। जब आपका स्टॉक जो है यहां से बाहर निकला, देखिए क्लाउड से बाहर निकला,
ठीक है। तो जब आपका ये क्लाउड से बाहर निकला आपका स्टॉक, ये देखिए, ध्यान से सुनते रहिए, और बहुत जरूरी चीजें हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। ये पूरी मैं चाहता हूं कि आप अच्छे ट्रेडर बने, ठीक है। फिबोनाची स्टैंडर्ड ही लगाना, फिबोनाची स्टैंडर्ड लगाना, पिवट पॉइंट की स्टैंडर्ड लगाना, आगे मत जाइए। पहले अगर आपको कार सीखनी है तो सबसे पहले आप मारुति सही है, उसके बाद चाहे ऑडी चलाइए, चाहे BMW चलाइए, कुछ भी चलाइए, लेकिन पहले तो, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखिए यहां पर आपके पास इस जगह मैंने बोला कि एक क्लाउड से डाउन में आ गया, ध्यान से सुनते रहे, यहां से क्लाउड से डाउन में आ गया और क्लाउड भी रेड बन रहा है। सुनिए, क्लाउड भी रेड बन रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसको मार्क करके देखूं तो जब ये क्लाउड यहां पर, ये कैंडल यहां पर थी, तो उस समय पर मेरा क्लाउड कहां पर था, जरा मैं 26 कैंडल आगे ले जाता हूं इसको, लगभग 26 कैंडल, यहां लगभग यहां कहीं था, यही समझ लीजिए, लगभग यहां पर था। इसका मतलब क्लाउड रेड बन रहा था। रेड बन रहा था का मतलब आपको भी पता है कि क्लाउड की टेंडेंसी है, ध्यान से सुनिए, क्लाउड की टेंडेंसी है, और क्लाउड की टेंडेंसी क्या है, अगर एक रेड क्लाउड बना है तो ये डायरेक्टली एकदम से बंद नहीं हो सकता, राइट या रॉन्ग, एकदम से बंद नहीं हो सकता, इसको बंद होने के लिए काफी टाइम लगेगा, फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे बंद होगा, तो बहुत टाइम लेगा ये बंद होने के लिए। इसका मतलब अगर 1 आवर का मेरा एक सेलिंग आ रही है, ग्रीन रेड क्लाउड आ रहा है, इसका मतलब आपके पास ये है कि एक डाउन ट्रेंड अभी बाकी है, और उस डाउन ट्रेंड को मैं कैसे लूं, समझिए इस चीज को, काम आएगी, बहुत काम आएगी आपकी, ठीक है। जैसे ही आपका ये डाउन आया, मैं मार्किंग करके दिखा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं पिवट पॉइंट हटा रहा हूं और आपको मार्क करके दिखाता हूं, ठीक है, और वो मार्किंग आपके पास लाइफ टाइम आपके काम आएगी, ठीक है। यहां पर चेक कीजिए, इस जगह पर आपके पास क्या हुआ, मैंने यहां मार्क कर दिया, ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है, और मैंने यहां वर्टिकल लाइन भी मार्क कर दी, ये मैंने वर्टिकल लाइन भी मार्क कर दी है। मतलब क्या हुआ, मेरे को पता लग गया कि 1 आवर के अंदर एक सेलिंग है, 1 आवर के अंदर सेलिंग है, ठीक है। बहुत कुछ है इशिमोकू में, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, 1% है इशिमोकू का जो मैं आपको बता रहा हूं। इशिमोकू में इतना कुछ है कि आप करते करते थक जाएंगे, मगर वो कम नहीं होगा, राइट। मेरी क्लासेस के अंदर जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जितने लोग मेरे साथ पढ़ते हैं उन सबको चेक कीजिए, चाहे किसी भी कंट्री के हैं, चाहे वो ईरान के हैं, चाहे वो ये नेपाल के हैं, चाहे यूएसए के हैं, चाहे तंजानिया के हैं, चाहे कुवैत के हैं, कहीं के भी लोग हैं, सब अपने अपने मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन कंसेप्ट तो सेम ही है, कंसेप्ट तो सेम ही है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। इशिमोकू क्लाउड सब जगह एक ही है, बहुत ज्यादा सेटिंग में चेंज हो सकता है, ठीक है। अब चेक करते हैं यहां पर कि यहां पर जैसे ही आपकी एक सेलिंग आई, आपको पता लग गया कि यहां पर एक सेलिंग है, आपका स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए, इसके ऊपर। आप चाहो तो 1 आवर में स्टॉप लॉस रख लो, कितना स्टॉप लॉस है जरा इसको भी चेक कर लें। मैंने यहां पर सेलिंग की 1552 पे, और मेरा स्टॉप लॉस है 1560 पे, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब मैं आपको स्टॉप लॉस के बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। अब आप क्या करें, 1 आवर में आपने सेलिंग लेने की सोची है, ली नहीं है अभी, सोचिए आपने सेलिंग लेने की। अब आप इसके छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएं, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम, मैं 5 मिनट की बात कर लेता हूं, ठीक है, 5 मिनट की बात कर लेता हूं। अब जरा मेरे को बताइए कब सेलिंग आई थी, क्या आपको सेलिंग करनी चाहिए थी? यहां पर क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मैंने बोला आप 1 आवर को और 5 मिनट को आपस में मैच कर रहे हैं, 1 आवर में सेलिंग आ गई है, यस यस, जरा चेक करें 1 आवर में। ध्यान से सुने, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग ध्यान से सुन लेते हैं, जो सुन लेता है वो काम ले जाता है अपना, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, मैंने यहां पर शायद थोड़ा ऊपर चली गई ये लाइन, इस लाइन को मैंने किया, मेरी लाइन यहां पर है, देखिए इस जगह पर मेरी सेलिंग आई है, ये नीचे यहां कहीं पर मैंने मान लिया। और अब मैं गया हूं 5 मिनट में, जरा 5 मिनट में चेक करके देखिए 5 मिनट में कब सेलिंग आई। यस, क्या इस समय सेलिंग आ गई थी जब वो ये 5 मिनट के अंदर, जब 1 आवर में सेलिंग आ रही थी? मेरे को बताएं जल्दी से, क्या सेलिंग आ चुकी थी? नहीं, नहीं आई थी, अभी नहीं आई थी ना। मैंने 1 घंटा, मैंने 1 आवर और 5 मिनट को कंपेयर किया आपस में। अगर लाइव ट्रेड चल रहा होता तो मैं आपको लाइव ट्रेड में भी बताता, क्योंकि मैं अगर फेमस हूं तो मैं लाइव ट्रेड कराने के लिए फेमस हूं,
कि मैं ऑफ मार्केट काम नहीं कराता। आज ये सेशन है, ठीक है, ये आपके पास जो है ये जो सेशन है आज लाइव मार्केट नहीं चल रहा है, तो इस रीजन से मेरे को मजबूरी में एक सेशन जो है वो मतलब ऑफ मार्केट लेना पड़ रहा है, नहीं तो मैं आपको ऑन मार्केट दिखाता सब कुछ, ठीक है। अब आपको क्या हुआ, आपने जरा सा वेट किया, आपके पास देखिए कंफर्मेशन है, यहां पर कंफर्मेशन है कि आपका क्लाउड के नीचे है और एक सेलिंग है, कंफर्मेशन है आपके पास। अब आपको केवल एक डबल कंफर्मेशन चाहिए। सारे इंडिकेटर छोड़ दीजिए, मैं सारे इंडिकेटर आपको मना कर रहा हूं, इसमें मेरी स्क्रीन पे केवल और केवल इशिमोकु लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। देखिए कोई आरएसआई नहीं, कोई एमएसीडी नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब आप क्या करें, वेट करें, और वेट में ऐसी कैंडल का वेट करें। ध्यान से सुनिए, आपको इशिमोकु क्लाउड पे इंफॉर्मेशन कोई नहीं देता, ठीक है, मैं जानबूझ के बता रहा हूं जिससे आपका कुछ भला हो, आप काम कर सकें उस पर। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, खाली इशिमोकु क्लाउड सब कुछ नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीजें और भी देखनी पड़ती है जो कि आपको धीरे धीरे काम करने पर आती है, ठीक है। आप यहां पर क्या चेक करेंगे, यहां पर ये चेक करेंगे कि जो कैंडल बाहर निकल रही है, जिस कैंडल ने क्लाउड को ब्रेक किया है, ठीक है, मेरे को ऐसी कैंडल चाहिए जो टच ना हो, क्लाउड पर टच ना हो, क्लाउड पर टच नहीं होनी चाहिए कैंडल। चेक करिए, ये कैंडल क्लाउड पर टच है, छोड़ दिया। अगली वाली कैंडल ग्रीन है मगर क्लाउड पर टच नहीं है, तो अब मैंने क्या किया, इस कैंडल के लो पर या पिछली कैंडल का जो आपका जो भी लो बना है, जो भी नियरेस्ट लो दिख रहा है, उस लो के पास में आप सेल करें। हो गया, उस लो से नीचे जाते ही सेल करें। आपके पास कंफर्मेशन क्या है, कंफर्मेशन 1 आवर का है, 1 आवर सेलिंग में है। इसका मतलब ओके, ठीक है। चलिए यहां पर सीएनसी भी इंक्लूड करेंगे, अभी है हमारे पास थोड़ा सा टाइम, ठीक है। जरा इसको चेक कीजिए, सीएनसी का भी बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये देखिए, जहां पर मेरी सेलिंग होनी थी, अगर मैं इसको 1 आवर में देखता हूं, 1 आवर में देखता हूं, तो 1 आवर में क्या हुआ यहां पर, जरा बताइए। 1 आवर में इस जगह पर मेरे को सेलिंग मिली है, देखिए। और उसके बाद क्या, मेरे को निकलना कब है, समझिए। आपका स्टॉप लॉस कैसे चलाएंगे आप, स्टार्टिंग में आपका स्टॉप लॉस जो था वो कहां पर था, मैं ग्रीन ब्लू लाइन बना देता हूं। आपका स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस सपोज यहां था, मैंने मान लिया कि इतना ऊपर था, यहां पर था, ठीक है। यहां पर आपका स्टॉप लॉस था स्टार्टिंग में, और मैं इसकी वर्टिकल लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूं, यहां कहीं था फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस। क्या हुआ, अगर कट जाता, कटने का कोई चांस नहीं था, यहां पर कोई चांस नहीं था कटने का, मतलब 99% नहीं है चांस। अगर मार्केट ही उल्टा हो जाए तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन कोई चांस नहीं है। देखिए नीचे आता रहा, नीचे आता रहा, आप केवल इसको ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते लाते रहिए। जब आपका मार्केट यहां पर था नीचे, तो आपका कहां पर था, अगर मेरी कैंडल, मैं कैंडल का मार्किंग करके दिखाता हूं, देखिए। जब ये आपका यहां पर था क्लाउड, ये कैंडल यहां पर थी, तो 26 कैंडल कहां पर आ रही थी, देखिए आपका मार्केट कहां रहा होगा, यहां था, ये था। क्लियर है, सिंपल लॉजिक है, उसमें कुछ अलग नहीं है। मतलब मेरा स्टॉप लॉस यहां पर ट्रेल कर रहा था उस समय पे, यही हुआ। ये आते हुए देखिए मेरा स्टॉप लॉस अभी भी नहीं छूटा, लेकिन मेरे को कब बाहर हो जाना था, मेरे को बाहर हो जाना था जब क्लाउड से बाहर निकला या क्लाउड को टच किया, या तो क्लाउड से बाहर या टच किया, क्लाउड में बाहर आ गया। इसका मतलब मैं यहां पर बाहर आ गया, तो ये प्रॉफिट मेरे को मिला कि नहीं मिला, राइट या रॉन्ग, आप बताएं। सिंपल लॉजिक है, कुछ इसमें अलग से नहीं है, कुछ मैजिक नहीं है, एक सिंपल लॉजिक मैंने बताया आपको। क्या ये पॉसिबल है या नहीं, मेरे को बताएं, राइट या रॉन्ग, जल्दी से बताएं। यस, सही है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है जो हम बात कर रहे हैं इंट्राडे के लिए। ये आपके पास है इंट्राडे। अगर मैं बोलता हूं मेरा सीएनसी, मेरे को सीएनसी पे जाना है, मेरे को सीएनसी पे जाना है, तो मैं सीएनसी कैसे लूं, सीएनसी के लिए बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका सीएनसी के लिए। अब आप मेरे को बताएं, मैंने सीएनसी के लिए मैंने 2 टाइम फ्रेम पकड़े, एक टाइम फ्रेम है 1 डे का और एक टाइम फ्रेम है 1 आवर का। ध्यान से सुने, 1 डे और 1 आवर। अभी तक मैंने कौन सा टाइम फ्रेम को चूज किया, 1 आवर और 5 मिनट। देखिए मैंने 1 आवर और 5 मिनट को चूज किया। अब मैं चूज कर रहा हूं सीएनसी के लिए 1 डे और 1 आवर, सेम कंसेप्ट। अब अगर इसी जगह पर अगर मैं 1 डे को चूज करता, तो जरा चेक करिए क्या होता। मैं 1 डे में कैंडल जब ऊपर गई, ध्यान से सुनते रहिए, जब कैंडल ऊपर गई, सपोज यहां पर
यहां पर चेक कीजिए, मेरे पास कोई भी बाय मैं ले लेता हूं, कोई भी बाय उठा लीजिए, पीछे से भी बाय उठा लीजिए, यहीं से बाय उठा ले, ठीक है। मेरी जब कैंडल बाहर निकली तो ये चीकू स्पैन यहां कहीं बाहर आई होगी इस जगह पर, मैंने चीकू स्पैन लगाई नहीं, मगर चीकू स्पैन मुझे पता है यहां पर बाहर आई होगी। जरा उसको चेक कीजिए, मैंने यहां से बाय ले लिया, ये पॉइंट से, ध्यान से सुनते रहिए, ये मेरा बाहर आ गई कैंडल, चीकू स्पैन भी 1 आवर में 1 डे में बाहर आ गई यहां पर से। अब मेरे को बाय पकड़नी है और सीएनसी में पकड़नी है, सीएनसी में बाय चाहिए मेरे को यहां पर। अब मैं गया यहां पर 1 आवर में, ध्यान से सुनते रहिए, 1 आवर में यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप अपना एसएल यहां पर रख लें, लेकिन ये एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर एसएल की बात करते हैं तो अगर आप एमआईएस में एसएल की बात करते हैं तो कम से कम 10 पॉइंट का होना चाहिए एसएल, और अगर आप सीएनसी की बात करते हैं, होल्डिंग की बात करते हैं, तो 20 से 30 पॉइंट का एसएल होता है, 20 से 30 पॉइंट का एसएल सीएनसी में बनेगा। रीजन, क्योंकि आप प्रॉफिट भी तो बढ़ा चाहते हैं। आप बताइए इसका प्रॉफिट कितना बड़ा हुआ होगा आपको, अगर यहां से बाय लेके गए होंगे तो प्रॉफिट कितना बड़ा होगा, तो उसके लिए इतना सा स्टॉप लॉस तो बनता है ना, राइट, इतना स्टॉप लॉस तो बनता है उसके लिए। लेकिन फिर भी अगर आप स्टॉप लॉस को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीका है, आप इसे 1 आवर में ले जाइए। ध्यान से सुनते रहिए, आपके पास कंसेप्ट में बताता हूं बहुत अच्छा, ठीक है। चलते हैं, और मैंने देखा मेरे पास कहां पर है, देख लेते हैं कहां पर भी, ये रहा, पीछे से चलते हैं, यहां पर भी कोई भी स्टॉक A to Z स्टॉक, ठीक है, A to Z स्टॉक जहां पर भी मेरा बाय है, ये मेरा बाय है, चेक करते हैं कहां पर बाय मिला आपको, यहां पर, राइट। जितने भी पॉइंट है, बस आप ये समझिए कि जैसे ही आपको 1 डे में बाय मिला और 1 आवर में आपको बाय मिला, आपको वहां से बाय उठा देनी है बस। और आपको कंसेप्ट क्या रखना है, अब आपको स्टॉप लॉस बताइए, क्या स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है यहां पर, जल्दी बताएं, क्लाउड के नीचे है मेरा स्टॉप लॉस, क्या बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, यहां स्टॉप लॉस है, यहां लगा लीजिए आप, क्यों, क्या बोलते हैं, मैसेज बताइए मेरे को चेक करके, क्या बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, नहीं है ना, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। अब आपको एक कंडीशन एक छोटी सी रखनी है, और कंडीशन क्या रखनी है, कंडीशन आपको ये रखनी है कि जब तक क्लाउड से नीचे नहीं आएगा आप सेलिंग नहीं करोगे, जब तक क्लाउड से नीचे नहीं आएगा आप सेलिंग नहीं करोगे, ठीक है, सिंपल सी एक कंडीशन। चले आप आगे, आपके पास कब बाहर आ गया, क्लाउड से नीचे टूट गया, आ गया, लेकिन कितने पॉइंट आपको देखे गया, जरा इसको चेक कर लीजिए, भले ही वहीं से नीचे आ गया 989, 990 लगा लीजिए, ठीक है, 990 से, और जब ये बाहर आया यहां पर तो अराउंड 1072, अराउंड 73 पॉइंट तब भी आपको प्लस में देखे गया, राइट, अराउंड ऐसे हुआ ना। यहां पर इस जगह पर आपका पिवोट पॉइंट कैसे हेल्प करता है, समझिए आपका पिवोट पॉइंट कैसे हेल्प करता है। यहां पर जब आप यहां पर अपना पिवोट लगाते हैं, इस जगह पर जब अपना पिवोट लगाते हैं, तो पिवोट अगर आपको यहां पर कोई सपोर्ट दे दे, मंथली या वीकली या डेली का कोई सपोर्ट मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए बाहर निकला, स्टॉक बाहर निकला, और स्टॉक बाहर निकलते हुए हमें पता है यहां पर ऊपर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका कौन सा वाला, ये देखिए, जैसे ऊपर निकला ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, पिछली बार भी इसने फेस किया, इस बार भी ये फेस किया, जैसे इससे ऊपर पहुंचा, मैंने बोला ना यहां पर बाय आई होगी इसकी, तो यहां पर ऐसे ही हुआ, यहां से ऊपर चला, एक अच्छी बाय आपको देखने की कोशिश की इसने। तो ये आपको क्या करता है, ये यहां पर पिवोट पॉइंट्स आपको बहुत अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना के देते हैं। अगर आप पिवोट पॉइंट की बात करते हैं तो पिवोट पॉइंट के साथ में एक छोटा सा काम आप और कर लीजिए, आपके काम का रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे दिमाग में कभी नहीं आता और हम उसको कभी देखने की कोशिश भी नहीं करते। जरा मेरे को एक छोटा सा कंसेप्ट बताइए आगे जाने से पहले, ठीक है, कि अगर मैं मंथ की कैंडल देखता हूं, देखिए जरा सा छोटी सी कंसेप्ट चेक कीजिए, वो आपके बहुत काम की कंसेप्ट है। अगर मैं पिवोट पॉइंट को एक बार छोड़ दूं, ये मैंने छोड़ दिया, सब छोड़ दिया मैंने, जरा मेरे को एक छोटा सा केस बता दीजिए कि ये मेरा मंथ का हाई है, देखिए ये मेरा मंथ का हाई है और ये मेरा मंथ का लो है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसने मंथ के हाई को ब्रेक करेगा ना, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मंथ के हाई को ब्रेक करेगा, मंथ के हाई को ब्रेक करेगा, ये मंथ के हाई को ब्रेक करेगा, और अगर नीचे आना है तो मंथ के हाई को ब्रेक नहीं करेगा, मंथ के लो को ब्रेक करेगा। इसका मतलब अगर इस स्टॉक को नीचे आना है, कौन सा स्टॉक है ये देख लेते हैं, टाइटन है, अगर टाइटन को नीचे आना है तो इसका मतलब इसे मंथ के लो को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट या रॉन्ग। अब अगर मैं मंथ के लो की बात करता हूं,
अगर मैं मंथ के लो की बात करता हूं तो पिछले वाले मंथ में या इस वाले मंथ में भी आपका मंथ के अंदर कितने कैंडल्स होती हैं बताएं? मंथ के अंदर कितनी कैंडल्स होती है? 22, राइट? 22 डेज की कैंडल है और उसके अंदर पर डे आपके पास कितने आवर्स की कैंडल होती है? अगर 1 आवर की कैंडल बोलूंगा तो मेरी पर डे 6 आवर्स की कैंडल होती है। तो इतनी सारी कैंडल आपको केवल एक कैंडल के अंदर मिलेगी, राइट? एक कैंडल के अंदर मिल रही है ना इतनी सारी आपको। इसका मतलब आपके पास क्या होगा? इस कैंडल के अंदर आप अपने लो और हाई सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको चेक करिए, इसको भी मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं। हम जिस पॉइंट पे चल रहे हैं वो पॉइंट हमारे पास वहीं का वहीं है, लेकिन ये सब भी आपके काम की चीज है। ये देखिए मैंने पुराने वाले डे का हाई और पुराने वाले डे का लो मार्क कर रखा है। इसका मतलब मार्केट जब भी ऊपर गया होगा, ध्यान रखिए इस बात का कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो भी आपको मंथली ब्रेक में एक अच्छा पैसा देके जाएगा, लेकिन अगर दोबारा ऊपर जाके मंथली हाई के अंदर घुस गया मार्केट तो एक बहुत लंबा लो देके जाता है। जरा एक बात समझिए कि इसका सेलिंग कब आई होगी, जरा समझने की कोशिश करें। ये देखिए सेलिंग कब मिली आपको और पास में जाके देखिए 1 घंटे आधे घंटे में। ये देखिए ये पिछले वाले मंथ का हाई था, ये पिछले वाले मंथ का लो था। जैसे ही हाई के अंदर मार्केट घुसा उसके बाद चेक कीजिए क्या हुआ। एक लंबा डाउन, शार्प डाउन आपको देखने को मिला और मंथ के लो तक मिला। राइट या रॉन्ग? क्या बोलते हैं, राइट या रॉन्ग? राइट। इसका मतलब आपके पास क्या है, इन पोजीशंस में आप अपनी बाय एंड सेल डाल सकते थे बड़े आराम से, बहुत आराम से आप अपनी बाय एंड सेल डाल सकते थे। तो जब कभी भी आप इशिमोकु के साथ काम कर रहे हैं तो इशिमोकु में कई सारी चीजें देखते हुए आप काम करें, ठीक है? कहने का मतलब क्या, कई लोगों को अगर ये नहीं समझ में आए आपको दोबारा समझा देता हूं, आपके काम की चीजें रहेंगी। मैं आपको यहाँ पर काम की चीजें समझाने के लिए बैठा हूं, जरा चेक कीजिए यहाँ पर, ठीक है? अगर मैं मंथली कैंडल की बात करता हूं, ये देखिए मेरी मंथली कैंडल है। पिछले वाले मंथ की कैंडल कौन सी है? कोई भी चलिए स्टॉक उठाते हैं। मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की बात करते हैं, यहीं पे बैंक निफ्टी की। ये मेरा बैंक निफ्टी है और मेरा मंथ देखिए पिछले वाले मंथ की कैंडल कौन सी है बताएं? यस, पिछले वाला मंथ की कैंडल ये रही है, यही है। इसका हाई कौन सा है? ये रहा। इसका लो कौन सा है? ये वाला। क्लियर है? इसका मतलब अगर मेरा पीछे से चेक कीजिए, अगर मैं इसको और पीछे से चेक करूं तो जरा और पीछे से चेक करने की कोशिश करते हैं इसको। मेरा इस वाले मंथ का हाई कौन सा था? ये, राइट? इसने कभी ना कभी तो ब्रेक किया होगा ना इसे। जब भी इसे ब्रेक करेगा तो एक बाय देगा ना आपको अच्छी। इसका हाई कौन सा? ये रहा। अभी तो इसे ब्रेक करेगा तो फिर बाय देगा, इसे ब्रेक करेगा फिर बाय देगा, राइट? ऐसे ही अगर इसको लो को ब्रेक करेगा तो सेलिंग देगा, इसके लो को ब्रेक करेगा तो सेलिंग देगा, इसके लो को ब्रेक करेगा तो सेलिंग देगा, राइट और रॉन्ग? जरा चेक करते हैं मेरा लो कौन सा था पिछले वाले मंथ का? ये रहा है, राइट? अब मार्केट क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है उससे। जरा पास में जाके देखिए, आप पास में जाके देखिए इसमें यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है इस समय। अगर मेरे को दिखाई देता है तो मैंने देख रहा हूं तो मैं क्या देखने को मिल रहा है मेरे को? ये देखिए मार्केट अपने लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं? बिल्कुल लो पर बैठा हुआ है। इसका मतलब अगर ये ब्रेक हो गया कल तो एक लंबा डाउन आपको देखने को मिलेगा, यही मतलब है इसका। देखिए कहां पर बैठा है मार्केट। क्या आपको लगता है कि बाय में बैठा है कि सेल में बैठा है? यस एनीवन? मार्केट बाय में बैठा है कि सेल में बैठा है? अगर मैं सारा एनालिसिस करने के बाद अब इसके ऊपर इशिमोकु लगा दूं तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा? देखिए मार्केट कहां पर बैठा है। मार्केट एक बाय में बैठा है कि मार्केट सेल में बैठा है? मार्केट सेल में बैठा है और आपको भी पता है कि ये मंथ का लो है, मंथ का लो है ये वाला। अगर ये कल ब्रेक हो गया, मंथ का लो ब्रेक हो गया तो एक लंबी सेलिंग एक्सपेक्टेड है। चीकू स्पैन बाहर आ रही है, चीकू स्पैन बाहर आ गई, ऑलमोस्ट कन्वर्जन लाइन बाहर आ गई, बेस लाइन बाहर आ गई, क्लाउड बाहर आ गया, सब बाहर आ रखा है। इसका मतलब एक डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है, एक लंबा डाउन अभी मार्केट के अंदर, और अभी कोई भी बाय आपको नहीं मिल रही है, ठीक है? कोई भी कुछ भी देख लीजिए। मैं आपको निफ्टी बैंक दिखा देता हूं, ये रहा देखिए, सब जितने भी सेक्टर है सबके सब ऐसे चल रहे हैं। यहां पर चेक कीजिए क्या मिल रहा है आपको। इस जगह पर इसका देखिए वो ऑटो खुला हुआ था, यहां पर चेक कीजिए, ये निफ्टी बैंक है। जरा निफ्टी बैंक को देखिए, इसका लो कौन सा था जरा बताएं। निफ्टी का मंथली लो कौन सा था? पिछले महीने का ये था ना। चेक कीजिए, ब्रेक हुआ तो आपको क्या फायदा नहीं दिया इसमें,
देखिए कहां का लो, ये रहा। डे में चेक कीजिए, डे में आपको अच्छा दिख जाएगा। ये देखिए कब ब्रेक हुआ, ये रहा ब्रेक। अब कौन सा लो है, अब जरा इसका लो चेक कीजिए मंथ का। अब का लो कौन सा बन रहा है, यस, अब वाला लो कौन सा है मंथ का, ये रहा नीचे। इसका मतलब अगर जब ये लो ब्रेक होगा तो मेरे को एक लंबी सेलिंग देगा। अब मैं जाके देखता हूं वन डे में लो कौन सा है, कहां पर बन रहा है, ये रहा है। इसका मतलब अब अगर मार्केट इससे नीचे टूट गया तो एक लंबी सेलिंग दे देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसी सेम सिनेरियो को अगर मैं किसी और सेगमेंट में लगाना चाहूं, मैंने आपको फ्यूचर दिखा दिया, मैंने आपको इक्विटी दिखा दिया। अगर इसी जगह पर मैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या आपका कोई करेंसी पेयर की बात करता हूं तो क्या होगा, जरा चेक कर लेते हैं। मैंने बोला सपोज नेचुरल गैस, जरा नेचुरल गैस को इस बात पे चेक कीजिए, कमोडिटी को। कमोडिटी इस समय क्या कर रहा है, यस, कमोडिटी की अगर मैं स्टेज देखता हूं तो कमोडिटी, सब लोग बोल रहे हैं कि कमोडिटी डाउन आ रहा है, लेकिन कमोडिटी एक ऐसी स्टेज पे बैठा है इस समय जहां से मार्केट अगर ऊपर गया तो एक लंबा अप ले सकता है। लेकिन अभी इशू क्या आ रहा है छोटा सा कमोडिटी के साथ में, नेचुरल गैस के साथ में, कि देखिए क्रॉसओवर तो आ रखा है बहुत अच्छा, क्रॉसओवर तो बाहर आ रखा है बहुत अच्छा, लेकिन इस समय एक रिजेक्शन मिल रहा है आपको क्लाउड से। इसका मतलब इसको जरा सा ऊपर जाना पड़ेगा तो आपको एक बाय देगा, ये सबको पता है, सब जानते हैं। लेकिन उसके साथ में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब कभी भी क्रॉसओवर हो, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि सबसे पहले जो कैंडल है वो ऊपर आएगी कन्वर्जन लाइन के, उसके बाद क्रॉसओवर देगी, और जब क्रॉसओवर मिले तो बाय ना करें। क्लियर, मैंने आपको बोला था क्रॉसओवर आए तो बाय ना करें, सबसे पहले जाएं कहां पर, चीकू स्पैन पर। क्या चीकू स्पैन ने क्रॉस किया, नहीं किया है अभी, रुक जाए अभी, इसको क्रॉस करने दें। कहां पर बाय आएगी, इसके क्रॉसिंग पर, और ये क्रॉसिंग कहां पर आएगी, ऑलमोस्ट यहां पर, तो यहां पर बाय है आपका, थोड़ा सा रुक जाए, ठीक है, थोड़ा सा रुक के तब इसको बाय करें। 1 आवर में इसकी बाय आ रही होगी, 1 आवर में छोटी बाय इसकी मिल गई होगी, चेक कीजिए। लेकिन अगर आप यहां पर चेक करते हैं इस जगह पर, तो 1 आवर में ये एक अच्छी बाय क्यों नहीं आ रही है, देखिए एक ही जगह मार्केट घूम रहा है, मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, एक ही जगह जिगजैग कर रहा है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है वन डे, क्योंकि वन डे अभी प्रॉपर बाय पे नहीं आया। क्लियर हो गया। इसी की जगह पर मैं क्रूड ऑयल की बात करता हूं। देखिए आज चूंकि हमारा सेशन पिवट पॉइंट और इसका ही है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इस समय देखिए अगर मैं बात करता हूं क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल क्या कर रहा है बताएं। यस, क्रूड ऑयल क्या दिखाई दे रहा है, बाय या सेल, आप लोग बताएं जरा, क्या दिखाई दे रहा है आपको क्रूड ऑयल के अंदर, बाय, बिल्कुल बाय, बिल्कुल बाय। लेकिन ये आपको दिखाई दे रहा है, देखने का फर्क है, देखने का फर्क है आपको, बिल्कुल देखने का फर्क है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार। लेकिन जरा हम इसको चेक करते हैं। इस समय अगर मैं देखता हूं तो मेरे को पता है ऊपर से इसने कन्वर्जन लाइन को क्रॉस कर दिया है। ध्यान से चेक कीजिए आप, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जरा इसको चेक कीजिए, इसने कन्वर्जन लाइन को क्रॉस कर दिया है और अब ये बेस लाइन की तरफ को बढ़ रही है। क्लियर। यहां पर अगर कैंडल की बात करता हूं मैं, वन डे के अंदर आपकी जो ये कन्वर्जन लाइन है उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस लेके ऊपर नीचे आ रहा है, नीचे डाउन में, और क्लाउड आपके पास फ्लैट हो चुका है, राइट। इस समय ये एक अप ट्रेंड की तरफ को नहीं जा रहा है अप ट्रेंड दिख रहा है सारा अप ट्रेंड, लेकिन एक डाउन है। और वो डाउन कहां तक हो सकता है, इसका एक यहां तक का बेस लाइन तक का डाउन आपका एक्सपेक्टेड है। क्लियर। जब तक इसकी पोजीशन क्लियर ना हो जाए तब तक आपको बाय अभी थोड़ा सा रोक देना चाहिए। ये देखिए क्या बोल रहा है, अगर मैं यहां पर चेक करता हूं तो यहां पर क्या हो रखा है, क्रॉस ओवर हो रखा है, मगर ये क्लाउड से नीचे है। और मैंने आपको बोला था जब भी क्रॉस ओवर हो, मैंने आपको भी समझाया था कि जब भी क्रॉस ओवर हो तो बाय ना करें। देखिए जिसने यहां पर क्रॉस ओवर पे बाय कर लिया होता तो वो इस समय लॉस में होता है, यहां पर एक उसका स्टॉप लॉस कट चुका होता। आप बोलते सर इतना ऊपर गया, लेकिन ये स्टॉप लॉस कट चुका होता, राइट। तो मतलब कभी भी ऐसा काम ना करें। अगर मैं इसी की जगह पर करेंसी पेयर को देखता हूं, यूएसडी आईएनआर को देखता हूं, देखिए ठीक है, अब देखते हैं यूएसडी आईएनआर को देखता हूं। आपको पता है यूएसडी आईएनआर जो है, यूएसडी आईएनआर जो है और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का क्या रिलेशन है। यस, अगर मैं बात करता हूं आपके पास यूएसडी आईएनआर
और बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या रिलेशन है बताइए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यूएसडीएनआर बढ़ेगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जाएंगे, या निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़ेंगे तो यूएसडीएनआर नीचे जाएगा। इसका मतलब अगर ये नीचे जा रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जा रहे, तो यूएसडीएनआर को ऊपर होना चाहिए। देखिए निकल गया क्लाउड से ऊपर, ये ऊपर जा रखा है आपने, और ये आपका ग्रीन क्लाउड बना रहा है। इसका मतलब ये और ऊपर जाने की तैयारी में है। इसकी चीकू स्पैन भी बाहर निकल गई है, ठीक है, ऑलमोस्ट बाहर निकल गई है। और अगर आप यहां पर देखते हैं तो छोटा सा इसमें एक छोटा सा अभी एक पॉइंट है, वो क्या है, कौन बता सकता है मेरे को? यस, इसमें एक छोटी सी कमी है, हल्की सी। वो क्या कमी है, कौन बताएगा मेरे को? यस एनीवन? बेस लाइन, एग्जैक्टली। बेस लाइन अभी बाहर नहीं निकली, देखिए बेस लाइन अभी बाहर निकली नहीं है। ये देखिए चीकू, ये कन्वर्जन लाइन बाहर निकल गई, बेस लाइन बस ऑलमोस्ट निकल रखी है, ऑलमोस्ट। इसका मतलब कल बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। चीकू स्पैन भी ऊपर निकलेगी, और अगर ये ऊपर जाएगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे गिर जाएंगे। बेस लाइन का भी इशू है, देखिए बेस लाइन अभी बाहर निकली नहीं है। तो ये सारी चीजें हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में मैं आपको और भी चीजें सिखाता हूं। जैसे सिखाने के लिए क्या है, जब आप ये सब काम करते हैं, तो मैंने इसके साथ में बोला है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनको और चीज सिखाता हूं, डबल इशिमोकु। ये देखिए, ये डबल इशिमोकु में सिखाता हूं कि इसमें कैसे काम करते हैं। ये पूरा मेरा डेवलप किया हुआ है, पूरा कंप्लीट मेरा है, किसी का नहीं है। ये मैंने खुद डेवलप किया है, खुद ही बनाया है, और इसका कंसेप्ट भी मेरे पास है कि मेरे को कैसे बाय सेल करनी है। बहुत इजी हो जाता है इसके साथ में बाय करना। आप कोई सा भी स्टॉक इसके साथ में चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए सिल्वर माइक्रो में दिखाता हूं आपको, और डबल इशिमोकु के साथ में दिखाता हूं। देखिए क्या हुआ, डबल इशिमोकु कहां से वापस आ रहा है। देखिए एग्जैक्टली कहां से बाय होना था आपका, नीचे समझिए, ये रहा बाय, सेलिंग में बाय। सेलिंग में बाय कब करते हैं, यहां से देखिए आपका बाय है, एक अच्छा बाय आपको देखने को मिल रहा है, राइट। ये देखिए यहां रिजेक्शन कहां से लेके आ रहा है, ये रहा। क्यों? क्योंकि इसकी कन्वर्जन बेस लाइन बाहर नहीं निकली होंगी, क्लाउड बाहर नहीं निकला, अभी बाय नहीं है। तो आपको बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए जिसपे आप काम कर सकते हैं। आप चाहो तो डबल इशिमोकु के साथ में, अगर डबल इशिमोकु नहीं लगाना चाहते आप, तो इसके साथ में आप और क्या कर सकते हैं, इसके साथ में आप अपना अगर काम ही करना चाहते हैं तो इसके साथ में आप वीवैप ले सकते हैं। ये देखिए वीवैप अपने साथ में यूज कर सकते हैं। जरा समझिए वीवैप को लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। वीवैप को कैसे यूज करते हैं लोग, वीवैप को लोगों का तरीका क्या है यूज करने का, ये देखिए लोग ऐसे यूज करते हैं वीवैप के ऊपर। यस, आप सब लोग भी ऐसे यूज करते हैं वीवैप को, बताएं। यस, जल्दी से बताएं, आप सब लोग भी वीवैप को ऐसे यूज करते हैं, वीवैप के ऊपर बाय और वीवैप के नीचे सेल। सही है गलत बताएं, राइट या रॉन्ग? आपको जितने वीडियोस हैं उन सब में यही मिलता है कि इसके ऊपर बाय कर लो, इसके नीचे सेल करो। कभी भी आपने क्या इसकी सेटिंग में चेंज करके देखा है? यस, एनीवन? क्या आपने कभी इसको सेटिंग में चेंज करके देखा कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? अब इसको समझना अलग चीज है, समझने के लिए उतना बड़ा टाइम नहीं दे सकते हम। आप देखिए मार्केट इसके अंदर ही घूम रहा है, और वीवैप आपने ऐसा नहीं देखा होगा। आप बताइए कि ऐसे वीवैप को यूज करते हैं आप लोग कभी? यस या नो? कभी नहीं ना। आप वीवैप को कैसे यूज करते हैं? आप वीवैप को सिंपली यूज करते हैं, लाइन है, सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के ऊपर बाय और सेंटर लाइन के नीचे सेल। रीजन, क्योंकि जो वीवैप होता है, जो वीवैप है और एक मूविंग एवरेज है, इन दोनों में क्या फर्क है? मूविंग एवरेज के अंदर वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता और वीवैप के अंदर वॉल्यूम इंक्लूड होता है। केवल इसी रीजन से आप वीवैप को यूज करते हैं। जितने भी ट्रेडर्स हैं वो वीवैप को रिकमेंड करते हैं। लेकिन वीवैप की अगर आप थोड़ा सा जानकारी देखते हैं, ठीक है, तो जितने मेरे स्टूडेंट हैं मैं सबको पढ़ाता हूं इसमें कि वीवैप के साथ भी आप कैसे काम करेंगे। खाली इशिमोकु दुनिया में सब चीज नहीं है। एंकर्ड वीवैप लगा सकते हैं आप। एंकर्ड वीवैप को कैसे यूज करना है, बहुत बड़ी बात है। पूरे मार्केट के अंदर एक इंडिकेटर ऐसा है जिसमें टाइम, डेट और टाइम डलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें लगाना चाहूं तो देखिए केवल एक आपका ऐसा है जिसमें डेट और टाइम डलती है। देखिए इसमें भी आप यूज कर सकते हैं, इसकी डेट एंड टाइम आपका डलेगी।
कौन सी डेट कैसी टाइम वो आपके पास अलग इशू है, लेकिन अगर आप उसको चेक करते हैं तो देखिए एग्जैक्ट आपका स्टॉक कहां से वापस आ रहा है। आप इसको चेक कर लीजिए, सेटिंग में जाइए, ये मैंने रेड करने के लिए बोला था सबको, ये देखिए कहां से बाय हो रहा है, कहां से सेल हो रहा है, आप उसकी सेटिंग के साथ में बात कर सकते हैं। तो बहुत चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास केवल एमएसीडी काम करेगा, आरएसआई। देखिए मैं कहीं एमएसीडी आरएसआई को नहीं बात कर रहा हूं, कोई मेरा एमएसीडी आरएसआई नहीं है, कुछ भी नहीं, आप कैसे भी काम कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे आप काम कीजिए मार्केट के अंदर। जब कभी भी आपको काम करना है तो बहुत अच्छे से काम कीजिए, तसल्ली से काम कीजिए, उसमें डबल इशिमो को लगाइए, सिंगल इशिमो को लगाइए, या फिर आप किसी पिवट पॉइंट के साथ में काम कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। एक जैसे फॉर एग्जांपल 2 मिनट लेते हैं और तरीका ढूंढते हैं, इसके साथ में आपके पास एक और आता है, वो आपके पास क्या है, सेंट्रल पिवट पॉइंट। आप पिवट पॉइंट को यूज करते हैं, ये सेंट्रल पिवट पॉइंट है। सेंट्रल पिवट पॉइंट कम लोग यूज करते होंगे इसको, लेकिन आप चाहो तो इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। यहां पर चेक कर सकते हैं, ये देखिए सेंट्रल पिवट पॉइंट के अगर ऊपर स्टॉक है तभी बाय में है, अगर इसके नीचे है तो सेलिंग में। आप चेक करिए 5 मिनट में, देखिए सेलिंग में है स्टॉक। इसके नीचे अगर सेल करते हैं तो लंबी सेल आपको मिल जाती, राइट। यहां पर चेक कीजिए, कहीं पर भी किसी जगह पर भी उठा के देखिए, जब भी इसके ऊपर गया होगा तो मार्केट एक बाय में गया होगा, ये देखिए इसके ऊपर बाय में, इसके नीचे सेलिंग में। इसमें आपके पास कई सारी चीजें आपने अगर पढ़ी हैं तो इसके साथ में ये भी होगा कि इसकी विड्थ कितनी है। यहां पर देखिए विड्थ बड़ी है, यहां पर विड्थ छोटी है। सबकी अलग अलग आपका कंसेप्ट है। जितना जिसके अंदर जाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पैसा पैसा नहीं देगा। आपके पास अगर 10 लाख रुपए पड़े हैं तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि आपको बहुत बड़ा पैसा मिल जाएगा। आपका वो पैसा सारा चला भी जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आपकी नॉलेज सही है तो आपको पैसा मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, पैसा जरूर मिलेगा, जरूर से आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये आज का सेशन में यहां पर रोकता हूं। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करके अनम्यूट कर रहा हूं अभी सबको, और आप चाहो तो आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, गिव मी 1 मिनट, मैं इसको अनम्यूट कर देता हूं, आप आराम से क्वेश्चन पूछिए मेरे से फिर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड।